कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को लेकर बहुत ही बड़ा बयान दिया। साथियों, उन्होंने बहन जी को गठबंधन में आने के लिए न्योता दे दिया। और साथियों, यहां पर आपको बताएं तो रायबरेली छात्र संवाद कार्यक्रम में राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे और वहां पर जब उनसे छात्र ने सवाल किया कि माननीय काशी राम साहब ने बीएसपी की नींव रखी और बहन जी ने उस पर काम किया, उसको आगे बढ़ाया, तो यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं भी मानता हूं कि बहन जी ने यहाँ पर माननीय काशी राम साहब ने नींव रखी और बहन जी ने उस पर सही से काम किया। मगर क्या आप बता सकते हैं कि बहन जी सही से चुनाव क्यों नहीं लड़ती? ये बात साथियों जब यहाँ पर राहुल गांधी ने कही और वहीं आगे इन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि लोकसभा चुनाव में बहन जी हमारे साथ आए और बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर हमारे साथ गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ती, तो आज यहाँ बीजेपी नहीं जीत पाती और हमारी सरकार बनती। तो यहाँ पर साथियों इस बयान को लेकर आपको बताएं तो पूरा बयान आपके बीच रखेंगे। जो काट छाट के पेश किया जा रहा है वो नहीं, आपको जो पूरा बयान है आपके बीच रखेंगे। और इस मामले पर साथियों उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। और वहीं साथियों इमरान शकील जो कि बहुजन चिंतक माने जाते हैं, उन्होंने भी साथियों इस मामले पर अपनी संक्षेप में बड़ी प्रतिक्रिया दी है, वो आपके बीच रखेंगे। पहले साथियों इधर आप देख सकते हैं साइड में जो राहुल गांधी, एक बात तो है, ये तो कहना पड़ेगा कि कांशीराम जी ने नींव रखी और बहन जी ने काम किया, ये तो मैं भी मानता हूँ। मगर एक सवाल है, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ती? ये भी सच है। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगता है, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। मामले पर आपको बताएं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बसपा विश्वनाथ पाल जी ने यहाँ पर अपने सोशल हैंडल साइड एक्स मीडिया से बात करते हुए यहाँ ट्वीट किया और लिखा, कांग्रेस सांसद श्री राहुल गांधी जी पहले ये जवाब दें कि क्या वो दिल्ली में बीजेपी की बी टीम है? क्या महाराष्ट्र में शिवसेना बोलती है कि सपा बीजेपी की बी टीम है? क्या हरियाणा में आप बोलती है कि बीजेपी की बी टीम है? क्या गोवा में आप बीजेपी की बी टीम है? दिल्ली चुनाव को देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि नागनाथ और सांपनाथ दोनों एक ही जैसे हैं कि मान्यवर काशी राम साहब जी कह रहे थे। और एक बार फिर देश की तमाम पार्टियों को यह बता देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी है, एक मिशन मूवमेंट है और जो अपनी नीतियों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकती। जय भीम। तो यहाँ पर साथियों इस मामले पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने दी। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर मिशन मूवमेंट के साथ कभी समझौता नहीं किया जा सकता। और आपको पता है मिशन मूवमेंट के खिलाफ यहाँ पर काम कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी करती है। इस मामले पर साथियों आपको बताएं तो यहाँ पर इमरान शकील जो कि बहुजन समाज के चिंतक हैं, इन्होंने साथियों इस मामले पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए यहाँ पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को युवराज बोलते हुए लिखा, युवराज बोल रहे हैं बहन जी सही से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। बहन जी हमारे साथ गठबंधन में शामिल नहीं हुई। जब पूरे देश को पता है कि देश में वर्तमान समय में बहन जी के राजनीतिक कद के आसपास कोई नहीं ठहरता, तो युवराज बताएं वो बहन जी को मनाने उनके दरवाजे कितनी बार गए। अगर युवराज ये सोचते हैं कि वो अपना दिल ईगो वो भी बहन जी के और उनके मोमेंट के सामने चला देंगे तो ये असंभव है। आगे लिखा, बहन जी उनकी मोमेंट और उनके लोगों को स्वाभिमान में समझौता करना नहीं सीखा। स्वाभिमान को गिरवी रखकर कोई भी गठबंधन नहीं हो सकता। बहन जी का पूरा राजनीतिक जीवन उठाकर देख लीजिए, कभी किसी दरवाजे गठबंधन करने नहीं गई, कभी किसी के दबाव में नहीं आई, कभी दूसरों के शर्तों पर गठबंधन नहीं किया है।
बहन जी 3 जून 1995 को पहली बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की। भाजपा से नहीं बनी तो इस्तीफा दे दिया, राज्यसभा में नहीं सुनी गई तो इस्तीफा दे दिया। बहन जी ने आज तक सत्ता का मौन नहीं रखा, हमेशा विचारधारा और शोषित वंचितों का मान सम्मान सर्वोपरि रखा है। यहाँ पर अगर नीतीश कुमार बिहार में भाजपा के गठबंधन करके मुख्यमंत्री बन सकते हैं, चौधरी जयंत जीतन राम मांझी अठावले मंत्री बन सकते हैं। जब एक दो विधायक और सांसद वाले दल मोह में पागल घूम रहे हैं तो बसपा तो देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। बसपा के लिए सत्ता क्या मुश्किल है। बहन जी को मंत्री पद तो छोड़िए, राष्ट्रपति पद तक मिल सकता है, लेकिन इन पदों से आदरणीय बहन जी का कद बहुत बड़ा है। आगे लिखा, आप बहन जी के धुर विरोधियों को गठबंधन में शामिल करके गठबंधन पार्टनरों से बहन जी के खिलाफ आनगरल और अपमानजनक बयानबाजी करवाने के बाद सोच रखते हैं कि बहन जी गठबंधन करें। तो जान लीजिए, बहन जी बाबा साहेब की वैचारिक वारिस और मानवर काशी राम साहेब की शिष्य हैं। स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करेंगी। युवराज और उनके तमाम गठबंधन पार्टनर आए दिन ऐसे बयानबाजी इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें भी बसपा और बहन जी के पावर का एहसास है। इन सबको पता है कि बिना बसपा के इनकी दाल नहीं गलेगी। और अंत में युवराज से यही कहेंगे कि अगर वह गठबंधन के लिए इतने ही उतावले हैं तो भाजपा हराने को लेकर इतने ही परिबद्ध हैं तो 2029 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष की ओर से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दें।